नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 4.2 और आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ देख लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। हल हैं और हल नहीं है। ठीक है, मानिए इसमें जांच करना है समीकरण में। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 0 2 दिया था। ठीक है, इस समीकरण को आप लिख दें 2y = 4। ठीक है, यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ 0 था, एक और दिया था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था। ठीक ठीक बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। यहाँ पे बताना है दोस्तों आपको कि कौन कौन समीकरण हैं का हल है और कौन कौन नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात। इस समीकरण का हल है या नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि पहला जो पद होता है इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम इसमें पुट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो x - 2y = 4 है। ठीक है, तो हमको जांच करना है दोनों पक्ष बराबर होगा तो इसका मतलब कि सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो गलत है। ठीक है, तो x यहाँ पे का पहला पद को x, दूसरा पद का पद y बोलते हैं। तो पहला पद मेरा 0 है, तो x बराबर कितना है, 0 हो जाएगा। -2 y बराबर क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, 0 - 2 × 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो 4 हो गया सिर्फ, यहाँ पे 4 हो गया। आप लोग बताइए दोस्तों कि ये बराबर है कि नहीं है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, ये कर्जा में है, ये कर्जा में नहीं है। तो बराबर दोनों है नहीं, ये भी माइनस में होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि ये बराबर गलत है, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या कि बराबर नहीं है, इसका मतलब कि नहीं है, ये समीकरण के हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये समीकरण का हल नहीं है। अब चलते दूसरा समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 0, यहाँ पे 2 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, इस समीकरण को फिर लिखते हैं x - 2y = 4, इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है, ये 2 और 0 क्या है, इसको मान लें x, इसको y मान लेते हैं। यानी इसको क्या मानते हैं, यहाँ ऊपर वाला यहाँ पे x, इसको y मानते हैं, यानी इसको x मानते हैं, पहला पद को x, दूसरा को y मानते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या 2 हो गया, तो 2 - 2। ठीक है, y बराबर क्या है, 0 0 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक, आप खुद बताइए 2 - 2 में 0 जगह कितना 0 हो जाएगा, बराबर 4 लिख देंगे। 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। आप खुद बताइए दोस्तों, ये दोनों बराबर है, ये तो 2 है तो 4 है, तो ये भी नहीं है समीकरण का हल, ये भी समीकरण का हल नहीं है। अब चलते हैं 3 की तरफ। ठीक है, अब 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 और 0 दिया हुआ है। अब चलते हैं 3 में, तो क्या देखिए 4 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको x, इसको y मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण दिया हुआ x - 2y = 4 मान लिया, 4 मान लिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं x बराबर क्या है, 4 है, तो 4 लिखते हैं, x बराबर 4, -2 है तो 2 लिख दिए। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना 0 है तो 0 लिख देंगे, 0 -4 तो 4 लिख देंगे, बराबर 4 तो 4 लिख दिए। अब 4 - 0 में 2 में 0 से गुणा करने कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो कितना 4, तो ये कितना होगा 4 = 4। तो ये क्या है दोस्तों, ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसको लिखेंगे हाँ, इसका हाँ, यहाँ हल हैं, हल हैं, बस यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला दूसरा गलत है, ये तीसरा सही है। इसका समीकरण का हल हो जब दोनों पक्ष बराबर होगा दोस्तों, इस समीकरण का हाँ हल होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 का चौथा पार्ट पे दिया हुआ है, तो चौथा पार्ट यहाँ बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिए हैं। यही 4 और 5 को पढ़ा खत्म कर हो जाएगा, पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यहाँ √2 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या x हो गया, पहला पद को मानते हैं x, इसको मानते हैं y मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं x, इसको y मानते हैं। ठीक है, तो हमारे समीकरण एक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा x - 2y = 4। तो x का वैल्यू कितना है, √2, तो 2 लिख दिए, -2 इसके बाद क्या है
गुणा का साइन लगा देंगे, 2 वाई की वैल्यू लिखेंगे तो भाई 4 इंटू रूट 2 है तो 4 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रूट 2 है, इसमें रूट 2 है कॉमन, ठीक। तो इस पर क्या करते हैं, रूट 2 लिख दें, -4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दें, 8 रूट 2 हो जाएगा बराबर 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। और रूट 2 इसमें तो रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस 8 ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 4। आप लोग खुद देखिए, जब 1 कॉमन लेंगे, जो रूट 2 में 1 से गुना करते हैं रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 में 8 से गुना करते हैं 8 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो 4 ले लिए। अब जब 1, तो इसमें से 1 में से 8 जाएगा तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -7, तो लिखेंगे रूट 2 इंटू -7 बराबर 4। आप लोग खुद बताइए यहाँ पे ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन हल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर यही होगा, ये नहीं है, ये हल, इसका हल नहीं है, ये क्या होगा, नहीं होगा इसका, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर जो समीकरण दिया उसको लिखते हैं, यहाँ पे x बराबर कितना है 2i, x माइनस 2i बराबर कितना 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक। ये समीकरण को यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पे देखते हैं कि 1 1 दिया, तो इसका मतलब x है, ये y है, ठीक है। जो हल दिया गया है, तो x का मान लिखते हैं 1 और 2, और y का मान कितना है 1 लिखते हैं 4, तो 1 माइनस 2 बराबर 4, तो कितना होगा, 1 में से घटाएंगे तो कितना होगा -1, यानी 2 में से 1 घटाते -1 बराबर 4। आप लोग खुद बताइए यहाँ पे बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसको लिखेंगे कि हल नहीं है, बस। ये फाइनली क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, फाइनली मेरा आंसर हुआ। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं, इस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।